नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार शाइन एजुकेशन पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ में एसएससी जीडी की एक सीरीज, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें एसएससी जीडी के अंदर जितने भी पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो हम टॉपिक वाइज विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे कि मान लो मैथ में सबसे पहला टॉपिक आता है संख्या प्रत्यायन नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में जितने भी आज तक के एग्जाम हुए, जैसे कि मान लो 2019, 2021, 2023 में एसएससी जीडी की जितनी भी एग्जाम हुई है, उसके अंदर जितने भी संख्या प्रत्यय के जो क्वेश्चन आए हैं वो हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा ये हो जाएगा, आपको पहला तो एक टॉपिक तैयार हो रहा है कि एसएससी जीडी के अंदर मान लो संख्या प्रत्यय टॉपिक है तो ये आपको एक क्लास में तैयार हो जाएगा। दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि पीछे के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको एक ही क्लास में देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, उसकी लैंग्वेज क्या रहती है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वहां पे। तो वो आपको दो फायदा हो रहा है। तो पहला टॉपिक साथ में क्लियर हो रहा है, दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कितनी है और हमको किस टाइप के क्वेश्चन के बारे में ज्यादा हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो अब मेरे को ये बताओ, नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रत्यय होती क्या है। तो नंबर सिस्टम ये मान के चलो कि मैथ के अंदर बेसिक सा एक ये मान लो टॉपिक है जिसके अंदर मैथ की एकदम जड़ है, जिसमें हम पढ़ेंगे, देखो एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, भाग देना, भाजकता का नियम हो गया, और भी छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 28 के वर्ग को, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, 28 के वर्ग को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है। लेकिन आप अगर आसानी से एक एक वर्ड को समझते चलोगे तो इस क्वेश्चन को कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। दे रखा है 28 के वर्ग को। अब सबसे पहले हम समझेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना है। मान लो मैं आपसे ये पूछ लूं कि 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग होता है 2 गुणा 2 यानी 4 होता है। ये बात आपको पता है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की स्क्वायर। तो 2 की स्क्वायर कितनी हो गई, 4 हो गई। उसी प्रकार 28 का वर्ग, तो 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, 28 गुना 28 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया। अब आगे बोला विभाजित किया जाता है, यानी 28 के वर्ग को हमको विभाजित करना है। किससे करना है वो हमको देखना है। किससे करना है, देखो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है ऐसी संख्या से करना है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 42 और 56 का हमको क्या करना है, एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ ही तो वो संख्या आएगी जिसका हमको 42 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 56 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मेरे को ये बताओ कि एचसीएफ 42 और 56 का एचसीएफ कितना आएगा, तो आप बोलोगे 14 आंसर आ जाएगा। यानी 14 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 42 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 56 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब हमको 28 के वर्ग में किसका भाग देना है, 14 का भाग देना है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे हम। कैसे, अगर आप नॉर्मल करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले 28 का वर्ग करोगे। तो 28 का वर्ग कितना होता है वो आपको भी नहीं पता, आप मल्टीप्लाई करोगे 28 गुणा 28। फिर जो संख्या आएगी उसके अंदर आप 14 से भाग दोगे। तो मान लो 700-800 के लमसम में कोई संख्या आ रही है तो उसमें हम 14 का भाग देंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पहले लिखेंगे 28 गुणा 28, उसमें भाग देना है 14 का। तो देखो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 14 दूनी 28। तो 28 गुणा 2 कितना हो गया, 56। तो ये 56 हमारा राइट आंसर, यानी हमारा ऑप्शन एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो बताओ, नहीं है ना। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और ये जो क्वेश्चन है ये देखो, एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 3rd में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से उसको कर पाओगे, ये मैं समझ सकता हूँ। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 2 की पावर 305। इसकी बात है 2 की पावर 305 प्लस 303। अब मैं क्या करना है, इसमें 9 का भाग देना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है 303 का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 की पावर 305 है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन ये है कि हमको वो राउंड फिगर में वो संख्या देखनी है जो 2 की पावर में हो और 9 के भाग से वो अबाउट में या तो पूरी पूरी भाग जाता हो या फिर उसका 1-2 आसपास कोई शेषफल बचता हो। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि 2 की पावर 6 है। कितनी है, 2 की पावर 6 ऐसी संख्या है जो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 होता है 64। कितनी होती है, 64। अब देखो 9 के पहाड़े से अगर मैं 64 को काटूंगा तो 9 संता 63, यानी 63 में जा रहा है पूरा पूरा, यानी शेषफल बच रहा है 1। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 की पावर 6 के मल्टीपल में जितने भी कोई संख्या होगी उसमें हमेशा शेषफल 1 बचेगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि 2 की पावर 6
और ये मैं n लगा रहा हूँ, n का मतलब 1 2 3 4 5 है, कोई भी पूर्णांक हो, अगर इस मल्टीपल में कोई संख्या आ रही है उसमें अगर 9 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि 2 की पावर 6n, हम n का मान क्या लेके चले कि 305 के आसपास चला जाए। किसके आसपास चला जाए? 305 के। तो अगर मैं n का मान 50 रखूं, यहाँ पे कितना रखूं? 50। तो बताओ 2 की पावर 6 और n का मान मैं 50 रख रहा हूं, तो बताओ देखो 6 पंजो 30, यानी 2 की पावर 300 पहुंच गए हम। कितना पहुंच गए? 2 की पावर 300। और हमको लेना है 2 की पावर 305। तो हम दो जगह लिख सकते हैं ना, एक तो हो गई 2 की पावर 300 और एक हो गई 2 की पावर 5। क्योंकि देखो अगर आधार समान है तो संख्या आपस में घात जुड़ती है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, यानी हमारे पास है 2 की पावर 305, तो हम उसको लिखेंगे 2 की पावर 300 प्लस 2 की पावर 5, प्लस नहीं है मल्टीपल है यहाँ पे, मल्टीपल। तो देखो अगर आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ती है। तो इन दोनों का आपको अगर योग करना पड़े यानी जोड़ना पड़े तो 2 की पावर 305 यानी ऊपर वाली संख्या आसानी से बन जाएगी, प्लस 303 और इसके अंदर हमको भाग देना 9 का। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 300 है, तो इस 2 की पावर 300 में अगर 9 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। क्यों बचेगा? क्योंकि 2 की पावर 6 के मल्टीपल में अगर कोई संख्या है तो वो जितने भी भाग जाएगा 9 का तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा। तो इस संख्या में तो भाग देंगे 9 का तो शेषफल 1 आ गया। तो आगे देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर, ये तो हो गया 1 शेषफल, यानी ये तो 1 हो गया गुणा 2 की पावर 5। अब मेरे को ये बताओ कि 2 की पावर 5 कितनी होती है? तो 2 की पावर 5 कैसे निकालेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब मेरे को ये बताओ हमारे पास 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। अगर 32 में हम 9 का भाग दे रहे हैं तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 27 28 29 30 31 32, यानी 5 हमारे पास क्या आ रहा है? शेषफल आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि पहले वाले में अगर 9 का भाग देंगे तो 1 शेषफल आएगा। 2 की पावर 5 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा? 5 आ गया, प्लस 303। ऐसा कैसे है? यानी इसमें भी हमको क्या करना है? भाग देना है किसका? 9 का। अब मेरे को ये बताओ कि 5 एकम 5 और 303 यानी कितना हो गया? टोटल कितना हो गया हमारे पास? 308। अब मेरे को ये बताओ कि 308 में मैं अगर 9 का भाग दे रहा हूं तो कितना आएगा? 308 कितना आ गया? 308, यानी हमारे पास इसका पूरा सॉल्यूशन आ गया 308। इसमें मैं 9 का भाग दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? शेषफल निकल के आएगा 2। ये 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे क्लियर है। तो अब मेरे को ये बताओ इसमें कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ। इसे मैंने क्या किया? इसे मैंने ये किया, सबसे पहले तो हमको जो घात में है उसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो घात में हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते कि 2 की पावर हम 305 करने जाएंगे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 2 की पावर 305 बहुत लंबी डिजिट हो जाती है। तो हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी वो कौन सी डिजिट है जिसमें 9 के आसपास अगर पूरा पूरा भी नहीं जा रहा है तो 1 2 शेषफल बच रहा है। तो हमने देखा क्या कि 2 की पावर 6 ऐसी संख्या है जिसके अंदर अगर 9 का भाग देंगे तो 2 की पावर 6 होती है 64, और 64 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो शेषफल आएगा 1, क्योंकि 9 संख्या कितना होता है? 63 होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 की पावर 6 के अगर मल्टीपल में कोई भी नंबर हो तो उसमें अगर 9 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल आएगा 1। तो 2 की पावर 6 के मल्टीपल में मैंने लिखा 50। 50 लिखने पे मैं कहाँ पहुंच गया? 2 की पावर 300 पे। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 300 में अगर मैं 9 का भाग दे रहा हूं तो हमेशा शेषफल आएगा 1। तो ये तो हमारा पहला सॉल्यूशन। दूसरा, बाकी कितना बच गया? 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का कितना होता है? हमको पता है कितना होता है? 32। तो 32 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो शेषफल आएगा 5। तो देखो 1 गुणा 5, ये तो हो गया 5। आगे संख्या है 303, तो टोटल हो गई 308, और 308 में हम 9 का भाग आसानी से दे सकते हैं, तो शेषफल आएगा 2। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? ये क्वेश्चन देखो SSGD 11 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताओ, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। आगे देखो, आगे बोल रहा है दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म बनाता है? सह अभाज्य संख्या युग्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखना है कि सह अभाज्य संख्या होती कौन सी है, यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये शायद आपको पता है कौन सी होती है, जिसके अंदर खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता हो, यानी स्वयं का भाग और 1 का भाग। वो तो कौन सी संख्या हो जाएंगी? वो तो हो जाएंगी कौन सी? अभाज्य संख्या। अब ये बोल रहा है सहभाज्य यानी को प्राइम,
तो अब मेरे को ये बताओ कि यानी सहभाज्य मतलब ये हो गया जो दो दो की ये जोड़े दे रखे हैं, इनमें ये देखना है कि कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को कट रही हो। यानी जैसे 36 और 15 की हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन को क्या हमारा 36 और 15। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 36-15 में ऐसा कोई नंबर है जिसका दोनों में भाग जा रहा हो, तो आप बोल सकते हो हाँ हो सकता है। कौन सा नंबर? 3 हो सकता है। यानी 3 का भाग 15 में भी जा रहा है और 3 का भाग 36 में भी जा रहा है। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन 2 है 21 और 42। 21 और 42 तो बताओ, देखो 7 की 21 और 42 में भी जा रहा है क्या 7 का भाग? 7 का भाग नहीं, तो ये मान के चलो कि 3 का भाग तो जा ही रहा है, यानी 3 का भाग 7 बार जाएगा और इसमें 3 का भाग 42 में भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर देखते हैं हम 9 और 63 को। किसको? 9 और 63। तो 9 और 63 में भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी भाग जा रहा है किसका? 3 का। लेकिन जो 11 और 21 है, 11 और 21 में किसका भाग जा रहा है? यानी 11 में तो 11 का जा रहा है, 21 में 7 का भी जा रहा हो चाहे किसी का भी जा रहा हो, लेकिन ऐसी कोई कॉमन डिजिट नहीं है जिसका दोनों में भाग जा रहा हो। इसका मतलब 11 और 21 हमारी क्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जो भी संख्याओं का हमको जोड़ा दे रखा है, उस जोड़े में ऐसी कोई भी हमारे पास कोई संख्या नहीं आनी चाहिए जिसका दोनों में भाग जा रहा हो, और वही पूरा पूरा। जैसे ऊपर तीनों ऑप्शन थे उसमें जा रहे थे, किसी में 3 का जा रहा था, किसी में 7 का जा रहा था, लेकिन 11 और 21 ऐसी संख्या है जिसके अंदर किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब वो हमारे पास क्या हो गई? सहभाज्य संख्या हो गई। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो पूछा गया था ये 12 जनवरी को शिफ्ट फेस्ट में। आगे है 5 अंकों की संख्या 32054। कौन सी संख्या ये? 32054 11 से विभाज्य है, यानी इसके अंदर 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या बनेगी, वह किससे विभाजित होगी? यानी हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 11 और 5। हमको ये देखना है कि सबसे पहले तो ये देखना है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है किसको? 32,054 को। अब बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है समझ रहे हो आप? यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। यानी इस संख्या को हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हमको ये देखना है कि 0, 23, 45 ये जो एक संख्या बनी है, इस संख्या के अंदर इनमें से किसका भाग पूरा पूरा जा रहा है? तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। कौन सा? या तो पहले हम सब में भाग देके देखेंगे कि पहले ऑप्शन ए क्या हमारे पास 2 है, तो 2 का भाग देंगे इस संख्या में, देखेंगे जा रहा कि नहीं जा रहा, फिर 3 का देंगे, फिर 11 का देंगे, फिर 5 का देंगे। या फिर अगर हमको ये पता है कि भाजकता का नियम क्या बोलता है कि किस में अगर कोई भी कंडीशन है वो अगर फुलफिल हो रही है तो वो भाग जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं 2 की भाजकता का नियम क्या है। 2 की भाजकता का नियम आपको डायरेक्ट याद रखना है कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अगर अंतिम अंक में या मैं बोलूं इकाई के अंक में अगर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो उस संख्या में चाहे वो 10 डिजिट की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 4 की हो, उसके अंदर भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? तो देखना इसमें 5 है, तो बताओ 5 में 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अगर 2 का भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 3 की भाजकता की। तो 3 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि ये जो संख्या है इसके अंकों का योग करना है हमको। यानी देखो 5, 4, 3, 2, 0 इन सबको हमको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें अगर 3 का भाग जाएगा तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यानी 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 13 14। तो बताओ 14 के अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें भी ये नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं 5 की भाजकता के नियम। 5 का भाजकता का नियम ये बोलता है कि कोई भी चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर लास्ट के अंदर 5 आ रहा है, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, इसका मतलब उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो बताओ यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या आ रही है हमारे पास? 5 आ रही है, इसका मतलब इस संख्या में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? 5 का। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। भाजकता का नियम आपको याद करना जरूरी। आगे देखो, वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 20 जोड़ने पे, इसका मतलब कि हमको एक संख्या निकालनी है, उस संख्या का 18, 56 और 42 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी उस संख्या में 18 का भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए, 56 का भी जाना चाहिए और 42 का भी। समझ में आ गई? अगर ऐसी संख्या हम ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? इसका मतलब हम ये कर रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं एलसीएम।
क्या निकाल रहे हैं हम? एलसीएम। और किसका? 18, 56 और 42। यानी हम 18, 56 और 42 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो जो भी संख्या निकल के आएगी हमारे पास, उसमें 18 का भाग भी जाएगा, 56 का भी जाएगा और 42 का भाग भी जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 20 जोड़ने पर वह संख्या आ जाए। यानी हमारे पास जो ऑप्शन आएगा उसमें क्या करेंगे हम? 20 कम कर देंगे। 20 कम करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये वो नहीं संख्या पूछ रहा है कि पूरा पूरा भाग जाए, नहीं, ये बोल रहा है कि वो संख्या आएगी उसमें 20 जोड़ेंगे तब भाग जाएगा। इसका मतलब जो हमारे आंसर आएगा यहाँ पे एलसीएम का, उसमें 20 कम करेंगे तब हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो मेरे को ये बताओ आप कि 18, 56 और 42 का एलसीएम कितना होता है? यानी 18 है और 56 है और 42। तो बताओ 18, 56 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, आपको एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता? अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एलसीएम और एचसीएम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आते हैं। तो 18, 56, 42 का एलसीएम निकालने का, वैसे मैं डायरेक्ट बता दूं तो इसका हो जाएगा 18, 56, 42 का होता है 504। कितना हो जाएगा? 504। 504। अब 504 कैसे निकल के आए? देखो, एलसीएम निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, उसके अंदर सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपको पता है? 18 में 2 का भाग 9 बार, इसमें 28 दूनी 56 और ये हो जाएगा 42 के अंदर कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42 यानी 21। अब मेरे को ये बताओ कि 2 के बाद में ऐसी कोई संख्या जो छोटी सी, यानी 3 से हम ट्राई करते हैं तो 3 3 9, 28 में जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा, वो हम ऐसी कैसी रखेंगे। और इसमें 7 ही 21। अब 7 का भाग देंगे तो ये हो गया 3, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब हम 3 का देंगे वापस से तो 1 4 1 और हम 4 का, तो देखो लास्ट में 1 1 1, यानी हमको वहां तक भाग देना है जहां पे लास्ट में 1 1 और 1 ना आ जाए। तो ये जो इतने ये डिजिट आई है हमारे पास, इसको हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम। किसका? 18, 56 और 42 का एलसीएम। तो अब देखो 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 4, इसका आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 504। कितना निकल के आएगा? 504। तो हमारे पास एलसीएम आ गया। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 504 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 18 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है और 56 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है और 42 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। समझ गए? लेकिन ये बोल रहा है कि हमको तो वो संख्या चाहिए जिसके अंदर 20 जोड़ेंगे तब जाके भाग जाएगा। इसका मतलब 504 में हमको क्या करना है? 20 कम करना है। कितना कम करना है? 504 में 20 घटाना है। तो हमारे पास निकल के आएगा कितना? 484। यानी 484 वो संख्या है, अगर इसके अंदर हम 20 जोड़ेंगे तब जाके ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे हमारी। तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें नॉर्मल सी बात है। आपको क्या करना है? इसमें सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया, लैंग्वेज समझनी है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18, 56, 42 इसका पूर्णतः भाग चला जाना चाहिए। तो हमारे पास एलसीएम एक ऑप्शन बचता है, तो एलसीएम निकाल लिया 504। लेकिन ये बोल रहा है हमको वो संख्या नहीं चाहिए, हमको तो वो संख्या चाहिए जिसके अंदर 20 जोड़ेंगे तब जाके ये संख्या बनेगी। तो हम 20 कम कर दिया, यानी 484। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए ये संख्या दे रखी है। देखो 6 3 8 ए 4 3 और 5, यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमको ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि मैंने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसे मैंने क्या बताया आपको? उसे मैंने आपको ये बताया कि 3 की भाजकता का नियम क्या होता है। तो आप बोलोगे 3 की भाजकता का नियम हमने पढ़ लिया कि जो भी संख्या है उसके हमको अंकों का योग करना है। किसका योग करना है? अंकों का योग। उस अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। समझ में आ गया? अब मेरे को ये बताओ कि हम इस संख्या में अंकों का योग करेंगे तो देखो 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस ए प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 5, यानी इस संख्या में अगर अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और ये क्वेश्चन बोल रखा है कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यह संख्या है, इसके अंदर जो अंकों का योग आएगा उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो अब मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो हम योग देखते हैं।
योग कितना आएगा बताओ मेरे को। देखो 6 और 3 कितना हो गया, 6 3 7 8 9, 9 और 8 कितना हो गया 17। और इधर देखो 17 और 3 18 19 20, 20 और 5 25, 27 28 29, यानी हमारे पास आ गया 29 प्लस ए, और इसके अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब मेरे को ये बताओ वह छोटी सी छोटी संख्या देखना ऑप्शन के हिसाब से कि ए की जगह अगर मैं वो संख्या रखूं तो इस संख्या में 3 का भाग चला जाए, तो यानी मैं ए का मान अगर 1 रखूं, यहाँ पे कितना रखूं 1 रखूं, तो बताओ 29 रे कितना हो गया 30, तो बताओ 30 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है 10 बार, तो यानी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी में 1 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो ए का मान है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें आपको भाजकता का नियम याद रखना है ओनली, और आसानी से हम कर पाएंगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 1845 में कौन सी छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि 3 4 5 और 6 से विभाजित हो जाए। यानी हमको वही करना है, 3 4 5 और 6 से विभाजित करनी है। इसका मतलब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, 3 4 5 और 6 का। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि 3 4 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया कि एलसीएम निकालते कैसे, तब उम्मीद आप आसानी से निकाल लोगे कि इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना होता है 60। अब मेरे को ये बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1845 में वह कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ा जाए कि वो भाग चला जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा कि ये 60 है, यानी इन सभी का 60 में भाग जा रहा है, लेकिन 60 से काम नहीं चलेगा, हमको इस 60 को मल्टीपल करके 1845 के आसपास लेके जानी है। यानी कि 1845 से जस्ट बड़ी संख्या हमको वो ढूंढनी है जिसका 60 से मल्टीपल भी हो और इन सभी का भाग भी जा रहा हो। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो 60 गुणा अगर मैं 31 करूंगा, कितना करूंगा 31, तो 60 गुणा 31 होता है 1860। कितना होता है 1860। ठीक है, तो यानी 1860 वो संख्या हमारे पास है जो 1845 के एकदम करीबी है, और 1860 में 3 का 4 का 5 का और 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए 1845 में कि वो मान प्राप्त हो जाए। यानी मैं बोल सकता हूं कि 1845 से मैं कितना जोड़ूं कि 1860 हो जाए, यानी 1845 प्लस x कर दूं मैं, और हमारे पास आएगा 1860। तब ये तो आप भी बता सकते हो कि 1845 में कितना जोड़ेंगे हम कि 1860 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। यानी हमारे पास x का मान कितना आएगा 15। समझ में आ गया। बस लैंग्वेज आपको अगर ढंग से समझ में आ गई तो इसका मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन लैंग्वेज हार्ड बनाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप नहीं निकाल सकते। इसमें करना क्या है, इसमें 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालना एकदम बच्चों का खेल है। तो एलसीएम हमने निकाल लिया। अब ये देखना है इस एलसीएम को 1845 के आसपास लेके जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि पहले 20 से करके देखना है कि बहुत ज्यादा कम रह गया, फिर 30 से करना है, फिर अगर 1845 से छोटा रह गया तो 31 से करना है। तो 31 से करने पे हमको 1860 निकल के आया, जो कि 1845 से जस्ट बड़ा है। तो अब कितना 1845 में जोड़ें कि वो 1860 के बराबर आ जाए, तो 15 जोड़ेंगे, वही हमारा आंसर है। आगे देखो, एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है 33। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है, तो z का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी का भी। तो इस क्वेश्चन को करने की एकदम शॉर्ट ट्रिक है, अगर वो आपको पता है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, ये बोल रहा है कि एक संख्या y को 225 से भाग देने पे शेषफल बचता है 33। कितना शेषफल बचता है 33। तो ये बोल रहा है वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको क्या करना है, जो पहले शेषफल बचा है उसके अंदर नई वाली संख्या का भाग दे दीजिए। यानी 33 के अंदर 15 का भाग दूंगा तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 2 बार पूरा पूरा गया, शेषफल कितना बचा 3। कितना बचा 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा कि जेड शेषफल बचता है, जेड का मान ज्ञात करो, हमारा ऑप्शन 3। बताओ कोई टाइम लगा क्या, कोई टाइम नहीं लगा, आपको बस डायरेक्ट ये देखना है जो पहला वाला शेषफल बचा है उसके अंदर जो नई संख्या है उसका भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी देखो जनवरी 25 को आया हुआ है। आगे देखो, ये देखा किस प्रकार की संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं होती है। अब मेरे को ये बताओ, सबसे दो हमने स्टार्ट किया था, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, सहभाज्य संख्या याद कर रहे थे हम। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो क्या होता है कि उसके अंदर जो जोड़े होते हैं दोनों,
उस जोड़ों के अंदर कोई भी ऐसी कोई संख्या ना हो जो कॉमन संख्या हो जिसका भाग जा रहा हो पूरा पूरा। तो यानी हमको दो डिजिट ऐसी देखनी है जिसके अंदर कोई भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा हो। तो अब मेरे को ये बताओ, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ये देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, कोई दो क्रमागत सम संख्या है। अब पहले तो एग्जाम्पल के तौर पे ले ले क्रमागत, यानी 2 और 4। तो बताओ 2 और 4 में कोई भी कॉमन संख्या मिल रही है जिसका दोनों में भाग जा रहा हो? हाँ 2 मिल रही है, इसमें भी जा रहा है इसमें जा रहा है, तो यानी ये को प्राइम संख्या नहीं हो सकती। कोई दो क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या यानी 3 5 हो गई, 5 7 हो गई, क्रमागत की बात चल रही है, 7 9 हो गई। तो देखो इसमें कोई भी ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिसका भाग जा रहा हो, इसका मतलब ये संख्याएं होती हैं। दो अभाज्य संख्या भी होती है, दो क्रमागत संख्या भी, जैसे 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसी संख्याओं में कोई भी कॉमन संख्या आपको नहीं मिलेगी जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। तो इसका मतलब ये पूछा को प्राइम नहीं होती, तो ये हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि दो क्रमागत सम संख्याएं हैं वो कभी भी को प्राइम नहीं हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे 8 10 लेके देख लो, 12 14 लेके देख लो, यानी कोई भी दो क्रमागत सम संख्या है उसके अंदर कॉमन संख्या 2 तो हमेशा रहेगी रहेगी, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं होगी। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है? अब देखो एकदम आसानी से एकदम एक ही लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप कितना भी कोशिश करो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ये बोला है कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है। सबसे पहले तो हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड, किसके? 2310 के। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं शायद आपको पता होगा, नहीं है तो मैं आपको बता दूं। देखो 2310, इसके अंदर सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2, तो 2 का भाग देंगे। तो 2310 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1155। अब 1155 में 2 के बाद किसका भाग जा रहा है? 5 का जा रहा है, तो 5 का भाग हम देंगे तो कितना आएगा? 231। कितना आ जाएगा? 231। अब 231 में ये देखना है कि 2 के बाद 3 का भाग जा रहा है क्या? तो देखो 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा। 3 का भाग अगर 231 में देखें कितनी बार जाएगा? 77 बार। और 77 में हम 7 का भाग देंगे कितनी बार? 11 बार। और 11 का भाग देंगे 11 एकम 11। यानी हमारे पास जो निकल के आया है, ये जो मल्टीपल है, ये जो संख्याएं हैं, ये क्या होती है? ये होती है इनके गुणनखंड। अब ये बोल रहा है देखो कि गुणनखंडों के योग, इसका मतलब इनका योग करना है। किसका योग करेंगे हम? इन सभी गुणनखंडों का, यानी 2 + 5 + 3 + 7 और +11। तो इनका योग कितना हो जाएगा? देखो 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 1 21, 21 और 7 28। कितना हो जाएगा? टोटल योग हो गया हमारे पास 28। अब ये बोल रहा है कि उसमें से 1 कम है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 28 - 1 कितना हो जाएगा? 27। तो यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि 27 वह संख्या है जो 2310 के अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है। तो बताओ आज वाली क्लास आपको कितनी समझ में आई? हम इस जो संख्या पत्ति टॉपिक है इसका हम 2 डिवाइडेशन करेंगे, आधे क्वेश्चन आज ले लिए और आधे कल की क्लास में हो जाएंगे। तो हमने 2 क्लासों के अंदर, छोटी सी क्लास के अंदर हम पूरा संख्या पत्ति डिस्कस कर लिया और साथ में ये भी देख लिया कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। एसएससी जीडी में अभी जो पीछे एग्जाम हुई थी 2-3 सालों में, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन एकदम आसान है। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है तो लैंग्वेज का सारा खेल है, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को भी कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।